नीट पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी कार्यालय के घेराव के दौरान राज्य में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला और इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और बीच सड़क पर दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। क्या नजारा था, पूरी जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी नवीन शर्मा। तस्वीर एक बार मैं दिखाता हूं। जिस तरीके से झड़प लाठीचार्ज जो है वो किया जा रहा है, हालांकि बहुत मुश्किल है क्योंकि लगातार पत्थर जो है वो चल रहा है। और ये झड़प की जो तस्वीर, रैप के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि इस आंदोलन को रोका जा सके। सड़क को अगर देखेंगे तो ये पूरा सड़क जो है वो पत्थर टमाटर अंडों से जो पटा हुआ है। जिस तरीके से ये आंदोलन हिंसक हुआ, रांची से जो तस्वीरें आई वो तस्वीर रांची में बिल्कुल अलग नहीं है। दिल्ली की जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी थी उससे उलट यहाँ की तस्वीर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से दो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पार्टियां और उनके तरफ से जो ये आंदोलन कहीं न कहीं जो हिंसक हुआ, जिस तरीके से पत्थर जो है फेंके गए, पानी की बोतलें फेंकी जा रही हैं, अभी भी पत्थर जो है वो फेंका जा रहा है। कई लोगों को माथे में चोट आई है, रैप के जवानों को लगाया गया है। यहाँ से जो आंदोलन जो है वो कहीं न कहीं अब, और एक तरफ बीजेपी को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए लगातार जो है पत्थर और कहीं न कहीं जो भी चीज़ उनके हाथों में है, चाहे वो पानी की बोतल हो, ईंट हो, लकड़ी हो, डंडा हो, जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं फेंका जा रहा है और कोई ठीक नहीं है। आप बिना हेलमेट का जो है यहाँ पर नहीं घूम सकते हैं। हालांकि हम लोग फिलहाल इस पूरे खबर को दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर जो आंदोलन है रांची की सड़कों पर, ये उम्मीद से परे है। ऐसा लग नहीं रहा था कि शायद आंदोलन हिंसक होगा, लेकिन ये आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं हिंसक हो गया। देखिए ये पानी की बोतलें अगर 100 की स्पीड से अगर किसी को फेंका गया, अगर सर में लगा तो वो सर फट जाएगा। ये देखिए ये पत्थर, ये जो है टमाटर और पत्थर, ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं, पत्थरों से जो है वो अटैक किया जा रहा है दोनों तरफ से। इन पत्थरों से जो है वो कहीं ना कहीं फेंका जा रहा है, अटैक किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर जो तस्वीर है वो बेशक हिंसक है। मनाने की भी कोशिश की गई, रैप के जवानों को लगाया गया। मुझे लगता है कि चूंकि यहाँ से अगर बात नहीं बनी तो लाठीचार्ज चूंकि पहले भी हुआ था, अब चूंकि फुल फेज में अगर लाठीचार्ज होता है तो बहुत हद तक दोनों तरफ से लोगों को रोका जा सकता है। लेकिन उग्र हिंसा आंदोलन की यह तस्वीर है माधवी, और निश्चित रण क्षेत्र में बदल गया। आप ये कह सकते हैं कि माधवी इस वक्त जो तस्वीर है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ठीक सामने जो सड़क है वो सड़क रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की तस्वीर दिखेगी। मैं बार बार एक बात फिर दोहराऊंगा, सत्ता का चरित्र एक होता है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो छात्रों की मानने को तैयार नहीं है। झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, सरकार में शामिल है यूं कहें, यहाँ पर वो छात्रों की मानने को तैयार नहीं है। तो सत्ता का चरित्र एक होता है। आंदोलन अपनी जगह है, और जिस तरीके से आंदोलन जो हिंसक आंदोलन हुआ, इसके बाद दोनों ही जिम्मेदार राजनीतिक पार्टियों को जवाब देना होगा। सर सब कंट्रोल में है, सब कंट्रोल में है। नहीं, सब लोग सब चीज नियंत्रण में, सब चीज नियंत्रण में, सब चीज काम करने दीजिए, काम करने, अभी काम करने। देखिए तो प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश जो है वो जरूर हो रही है। ये हिंसक आंदोलन उचित है क्या हिंसक है? हर किसी को लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का अधिकार है। कल भारतीय जनता पार्टी ने जेपीएससी के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यालय को घेरने का काम किया, लोकतांत्रिक तरीके से घेरने का काम किया। लेकिन आज दोनों राष्ट्रीय नहीं, यहाँ पर टिट फॉर टैट वाली स्थिति है। अगर वो पत्थर फेंकेंगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने शुरुआत की, वो अंडा फेंकना शुरू किए। जिम्मेदार पार्टी है कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, क्या आप लोग को ये सोचना? जिम्मेदार हमेशा जिम्मेदार पार्टी है, लेकिन कांग्रेस के लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। इनके नेता भी राहुल गांधी पर अराजकता फैलाना चाहते हैं, और झारखंड कांग्रेस के नेता भी देश में और प्रदेश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। प्रशासन की मदद से यहाँ आकर वो हमारे ऊपर अंडा और पत्थर फेंकने का काम। 2 दिन पहले छात्रों ने पत्थर फेंका, आप लोगों ने उसका विरोध किया, अब आज आप लोग की तरफ से पत्थर फेंका। निश्चित रूप से हम लोग की तरफ से कुछ भी नहीं चला। वो जो फेंके हैं कांग्रेस के लोग पत्थर, और कांग्रेस के जो फेंके गए पत्थर थे उसको यहाँ के लोगों ने फेंका। हम लोग की तरफ से कोई पत्थर। कैमरा में रिकॉर्ड है, दोनों तरफ से पानी की बोतलें, अंडे, ये फेंक। अपनी बात रखी जा सकती है। ये नए लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आंदोलन के पक्षधर रहे हैं। ये पूरी की पूरी गलतियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में काम करती रही है। लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी आंदोलन को करने का सभी को अधिकार है। आंदोलन के भी छात्र ये सोरोस के एजेंट है।
चाइना के एजेंट है और विदेशी पैसा से भारत में ये विरोध की राजनीति नहीं, ये अराजकता की राजनीति फैला रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जो इस देश में भ्रष्टाचार की जननी है, जो घोटाला की जननी है, नैतिकता के आधार पर उसको कोई भी आंदोलन करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस देश में एक फिसड्डी पार्टी है, देशद्रोही पार्टी है। हम लोग इसका सड़क से लेकर सदन तक विरोध करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि जेपीएससी घोटाले में अभी तक मुंह क्यों बंद रखे हुए। पत्थर और डंडे उन तरफ से चले, उस तरफ से चले, ये इसलिए नहीं चाहती है कि जेपीएससी परीक्षा हो, बच्चे पास हो, क्योंकि ये अपने जैसे बच्चों को भविष्य को खिलवाड़ करना चाहते हैं। जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज को इन्होंने वोट बैंक बनाया, उसी तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा के ब्लैक लिस्टेड संस्थाओं को दे करके ये बच्चों के हाथ से कलम छीनना चाहती है और अपने जैसे बनाना चाहती है। ये